वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है और एसईओ कैसे काम करता है। इस वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है इन वेरी सिंपल टर्म्स। इस वीडियो के अंदर में हम थोड़ा डीप जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन एक्चुअल में काम कैसे करता है। और ये हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एसईओ जिसके लिए कर रहे हैं एक्चुअली में वो चीज़ कैसे काम करती है, राइट। तो अगर आपको वो पता होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रैंक योर वेबसाइट्स ओवर देयर। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और आप बने रहिए यहाँ पे। सो या today's topic is what is search engine and how does it work। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रॉल, इंडेक्स एंड रिजल्ट। ये तीन बहुत सिंपल बेसिक पिलर्स हैं जो सर्च इंजन यूज़ करता है और ये मैंने बहुत ही इजी वे में लास्ट टाइम पे बताया था। इस टाइम थोड़ा हम डीप जाते हैं, लेट डिस्कस इट। तो सर्च इंजन इज a program that searches for and identifies items in database that correspond to keywords or characters specified by user used specifically for finding particular sites on the World Wide Web। तो ठीक है इसको अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर समझना चाहें तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है और आइडेंटिफाई करता है किसी भी कंटेंट को या आइटम को एक डेटाबेस के अंदर किसी भी कीवर्ड या क्यूरियोस को दी जा रही है। तो लेट्स से अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल के अंदर जाके, तो मैं आपको सर्च करके ही दिखा देता हूँ। अगर मैं गूगल के अंदर सर्च कर रहा हूँ अपनी कंपनी का नाम, यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं जस्ट टाइप समथिंग इंटरेस्टिंग, स्पीड टेस्ट। सो मैं अपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करता रहता हूँ हाँ कैसे चल रहा है। सो लेट्स से अगर हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, देन यू कैन सी ओवर हियर स्पीड टेस्ट के बाद मेरे को कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे को, और यहाँ पे बहुत सारे आप 10 रिजल्ट्स देख सकते हैं। देयर आर मैनी रिजल्ट्स ओवर हियर दैट यू कैन चेक आउट। तो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सर्च इंजन के, सर्च इंजन को हमने क्यूरी दी और ये मिली सेकेंड्स के अंदर इसने थाउजेंड्स और लैक्स और जितने भी यहाँ पे कंटेंट हैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बट लेट्स से आई विल शेयर दिस ऑन ओवर हियर। So as you can see my screen over here, speed test, if I am searching यहाँ पे 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore 20 crore more than 20 crore results in just 0.38 seconds। सिर्फ 0.38 सेकेंड में इतने सारे रिजल्ट्स गूगल ने हमको ढूंढ के दिए हैं इसके लिए। बट जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है सारा का सारा ट्रैफिक उसके पास जा रहा है। तो जितना भी ट्रैफिक होगा इसके अंदर, गूगल स्पीड टेस्ट इसका 41K ट्रैफिक है, BSNL स्पीड टेस्ट 33K ट्रैफिक। तो इतना इतना ट्रैफिक हम ये देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। वहाँ पे जाके आप हर कीवर्ड स्पीड टेस्ट का देख सकते हैं। इंडिया के अंदर कितना सर्चेस हैं, यहाँ पे 3.35 मिलियन सर्चेस, डेट मीन्स 35 लाख सर्चेस पर मंथ हो रही है सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। और आप इसके लिए अगर रैंक कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास कितना ट्रैफिक आने वाला है यहाँ पे, राइट। तो स्पेशली फाइंडिंग अ पर्टिकुलर साइट ऑन द वेब। सो सर्च इंजन कैसे करता कैसे है, जितने भी हमने जो देखी 35 मिलियन साइट्स वहाँ पे जा रहा है एवरी सिंगल डे। हमारा गूगल का बॉट या स्पाइडर आप कह सकते हैं, वो इंडेक्स करता है हर एक पेज को एंड देन रैंक करता है इतने सारे 35 लाख पेजेस में से ओनली 10 पेजेस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, राइट। तो वहाँ पे जो भी है उसके पास सारा का सारा यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है एंड मोस्ट ऑफ ट्रैफिक इन टॉप 3 रैंक वेबसाइट। सो टॉप 3 पे जो भी रहेगा मैक्सिमम ट्रैफिक उन्हीं के पास जाता है, स्पेशली फाइंडिंग पर्टिकुलर साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इंटरनेट पर जितना भी है गूगल सर्च करता है उसको रैंक करता है। देन यहाँ पे जो हमने 3 चीज़ें बात की थी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड
रिजल्ट। तो क्रॉल, अभी क्रॉलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय सर्च इंजन और वेब क्रॉलर्स, जो हम बॉट कह सकते हैं, स्पाइडर्स कह सकते हैं, बॉट्स और स्पाइडर्स ऑफ एनी सर्च इंजन। तो गूगल के अलग बॉट्स हैं, बिंग के अलग हैं, जितने भी इंडेक्स है, देन याहू हो गया, डक डक गो हो गया, इन सब के खुद के अपने बॉट्स होते हैं और बाकी वेबसाइट्स के बॉट्स होते हैं जो आते हैं आपकी वेबसाइट पे, पेजेस को डाउनलोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट जितने भी लिंक्स होते हैं सबको डिस्कवर करते हैं आपकी वेबसाइट पे, और आपने अगर लिंक्स दे रखे अपनी वेबसाइट पे, उन दूसरी वेबसाइट पे भी जाते हैं, राइट। सो इफ अ सर्च इंजन डिटेक्ट चेंजेस टू अ पेज आफ्टर क्रॉलिंग अ पेज, इट विल अपडेट द इंडेक्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिटेक्टेड चेंजेस। सो लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई, अभी आपने चेंजेस किए अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे, पहले आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, आपने टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दिए, आपने कंटेंट थोड़ा और अच्छा किया, तो टाइम पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कितने टाइम पे गूगल क्रॉलर आए और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे, राइट। क्रॉल करने के बाद जो भी उसको नया डेटा मिल रहा है उसको वो अपडेट करता रहता है अपने डेटाबेस के अंदर। तो पहले आपका कोई और वर्जन होगा आपके वेब पेज का, बट नाउ इफ़ द वर्जन इज़ डिफरेंट, क्रॉलिंग वापस होगी, वापस उसकी इंडेक्सिंग होगी। Indexing is the process of adding web pages into Google search. Web pages into Google, not Google search actually, it is Google databases. So Google के पास बहुत सारे databases हैं और इन्होंने बहुत सारे डेटा स्टोर कर रखा है सारी वेबसाइट का, सब क्रॉल करके, और उसको एक एक हम इसको कह सकते हैं कि अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है किसी लाइब्रेरी के अंदर या किसी बुक के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पहले मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बुक्स ऐड करूँगा वहाँ पे। तो जितनी भी बुक्स होंगी दुनिया के अंदर, जो भी मोस्ट फेमस बुक्स होगी या अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, उनको अलग अलग जाके मैं स्टैक करूँगा सारी बुक्स को, राइट। तो उसको हो गया क्रॉलिंग। अलग अलग जगह से हमने बुक मंगाई और अपनी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर की। स्टोरिंग को हो हम कह सकते हैं इंडेक्सिंग, वहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से बुक्स हैं। एंड देन अगर कोई आता है हम उसको प्रोसेस करते हैं। अगर किसी ने बोला कि मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, मुझे मोटिवेशन की बुक चाहिए, मुझे पब्लिक स्पीकिंग की बुक चाहिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की बुक चाहिए, तो हम उस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, उस कंटेनर के अंदर जाएंगे जो डेटाबेस है, वहाँ पे जाके हम बुक को ढूंढेंगे एंड देन जिसको भी वो बुक चाहिए हम उसको देंगे, राइट। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स करके हमने डेटाबेस के अंदर रखा, डिपेंडिंग अपॉन विच मेटा टैग्स आर यूज्ड, इंडेक्स और नो इंडेक्स। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम गूगल को ये भी बोल सकते हैं कि आप इस पेज को इंडेक्स करो या ना करो। लेट्स से आपने कोई वेबसाइट बनाई बट आप नहीं चाहते कि आपका जो लॉगिन पेज है जहाँ पे आप वेबसाइट को लॉगिन करते हो वो इंडेक्स हो। क्यों? क्योंकि अगर इंडेक्स होने लगा तो बहुत सारे अटैक्स होने लगेंगे आपकी वेबसाइट पे हैकर्स के थ्रू, राइट। और बहुत सारे पेजेस ऐसे भी होंगे अंडर डेवलपमेंट जिसको आप नहीं चाहते कि अभी इंडेक्स हो, तो आप गूगल को बोल सकते हैं ये सब इंडेक्स ना हो। बट जो भी पेज को आप रैंक करवाना चाहते हैं वो इंडेक्स होना चाहिए, राइट। अब ये बता सकते हैं गूगल को, देन गूगल विल कॉल एन इंडेक्स योर पेजेस। A no index tag means that the pages will not be added in the search index. No index tag लगाया तो इंडेक्स नहीं होगा। तो ये इंडेक्सिंग का पार्ट हो गया जो हम स्टोर करते हैं या गूगल स्टोर करता है सारा का सारा आपका डेटा। देन लेट्स से अगर आपने कोई क्यूरी दी गूगल को, तो गूगल ऐसा थोड़ी कि यार बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गूगल के पास इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं कि आपने देखा 0.03 सेकेंड्स के अंदर गूगल ने आपको रिजल्ट्स दिए, एंड दैट इज 3.5 मिलियन रिजल्ट्स, 35 लैक्स, राइट। तो डेटा प्रोसेसिंग, अभी यहाँ पे गूगल क्या क्या सर्च करता है, रिलेवेंसी की आपके कंटेंट की। किसी ने सर्च किया ब्लैक एडिडास शूज़, तो ब्लैक एडिडास शूज़ ही रिजल्ट में आने चाहिए, सिर्फ एडिडास शूज़ नहीं आने चाहिए और वो भी डिफरेंट कलर के, राइट। अगर लेट्स से मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, मैंने सर्च किया बट सारी जो एजेंसीज आ रही हैं वो मुंबई की आ रही है या किसी और पर्टिकुलर जगह की आ रही है। मैं अगर सर्च कर रहा हूँ बेकरीज इन बैंगलोर, दिल्ली की बेकरीज आ रही है पूरी की पूरी, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल के अंदर, देन वो आपको कैसा एक्सपीरियंस देगा। आपने बोला कि मेरे को
नियरेस्ट बेकरी चाहिए, मुझे कुछ खरीदना है, दिल्ली की अगर बेकरी आने लग गई है आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा? तो रिलेवेंसी होनी चाहिए उस कंटेंट की, और क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी, अगर आप उस पेज पे जा रहे हैं, आप एक्चुअल में विजिट करके वहाँ पे कुछ एक्शंस ले रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने, अपैरल या शूज़ या कुछ भी आपको वहाँ पे मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, वेबसाइट अच्छी है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, प्लस रिलेवेंट है। ब्लैक एडिडास शूज़ अगर आपने चाहिए तो बाटा के शूज़ नहीं आ रहे हैं, बाटा का सर्च कर रहे हैं तो कोई और नहीं आ रहा है, राइट? रिलेवेंसी एंड क्वालिटी, ये आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, जो अपने टैग गूगल को बोलें कि ये टैग से मेरा कॉन्टैक्ट क्रॉल करो, जितना भी कंटेंट है वो क्रॉल करो और इंडेक्स करो। तो गूगल कैसे क्रॉल करता है और इंडेक्स करता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? क्योंकि हम इसको टैग्स के थ्रू बताते हैं कि मेरा कंटेंट इस चीज़ से रिलेटेड है, इसके लिए है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं अपने टैग्स के अंदर, मेटा टैग्स के अंदर। देन यूज़र वेबसाइट एक्सपीरियंस, तो अगर वेबसाइट पे आ रहा है, अगर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है, इफ़ इट इज़ टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आपके यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, राइट? वो बाउंस हो रहा है, आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले आ रहा है विदाउट सीइंग एनी कंटेंट। और अगर वेबसाइट पे लैंड भी हो रहा है, आपका सब कुछ अच्छा है, बट वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिक्सड अप है, क्लियरली आपने लिखा हुआ नहीं है, आपको डायरेक्शंस नहीं है कि आपको करना क्या है, यूज़र को करना क्या है, देन यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और देयर आर 200 डिफरेंट फैक्टर्स। तो आप कोर्स के अंदर जाइए, मैंने इसका लिंक दे रखा है, एक कोर्स का आपको फ्री कोर्स का लिंक मिल जाएगा, 20 आवर्स का आई थिंक कंटेंट है वहाँ पे। तो 200 फैक्टर्स हैं, मैंने मेजरली इतने भी फैक्टर्स हैं डिस्कस किए हैं, और कहाँ पे आपको सारे के सारे 200 फैक्टर्स मिल सकते हैं उसका लिंक भी दे रखा है, राइट? तो ये डेटा प्रोसेसिंग होती है रिलेवेंसी, कंटेंट और क्वालिटी की। उसके लिए कंटेंट आपको देखता है गूगल, टैग्स देखता है, और यूज़र एक्सपीरियंस प्लस 200 डिफरेंट फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स 200 जो होते हैं, सिर्फ गूगल 1 सेकंड से कम के टाइम में देख के आपको रिजल्ट देता है, और जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं सर्च रिजल्ट। तो सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस और रैंक्ड पेजेस इसको आप कह सकते हैं, राइट? तो ये सर्च रिजल्ट हम इसको कहते हैं, वो आपके पास डिलीवर करता है सर्च इंजन। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर अस। अगर हम इसको देखना चाहें तो तीन सिंपल वेज के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होगी, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस व्हेन गूगल इज़ डूइंग इट। क्योंकि अगर आप सेम सर्च किसी और सर्च इंजन के अंदर कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस शायद इतना अच्छा नहीं हो, राइट? ये अगर नहीं है, डैट मीन्स इसीलिए आप गूगल प्रीफर करते हैं किसी और सर्च इंजन के। सो लेट्स से अगर मैं सर्च करता हूँ बिंग के ऊपर फॉर एनी पर्टिकुलर कीवर्ड दैट आई वांट अ लिस्ट ऑफ 1000 मैन्युफैक्चरर्स इन बैंगलोर, अगर मेरे को नहीं पता चल रहा, कोई साइट नहीं मिल रही रिलेवेंट जहाँ पे मैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर या सब कुछ ढूंढ पाऊँ, देन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है बिंग के साथ, राइट? वो मेरे को बहुत इररिलेवेंट चीज़ें दिखा रहा है। अगर मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिंग भी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, बट नॉट एज गुड एज गूगल, राइट? तो अगर आपके पास वो डेटा नहीं मिल रहा है गूगल के, अगर बिंग के पास या इंडेक्स या डक डक गो, इन सब के पास इतना डेटा नहीं है जितना गूगल के पास है, आपके पास रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बिकॉज गूगल के पास इतना डेटा है, इतना डेटा बेस है, और आपके पास रिलेवेंस और क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ वाई पीपल आर प्रेफरिंग गूगल ओवर हेयर। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट पैकेट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ये सारे रिजल्ट आपको टाइम पे देने के लिए, इतने कम टाइम पे, गूगल हैज़ टू बिल्ड और इम्प्रूव देयर एल्गोरिथम कि आपको एल्गोरिथम अच्छे रिजल्ट, सब रिजल्ट ला के दे सकें, राइट? सो आई थिंक this is it for this video, how search engine works and what is search engine। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ होता क्या है और आप उसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ये हम सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट मी नो अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पूरा का पूरा कोर्स, बिकॉज ये वीडियोस मैं संडे टू संडे डिलीवर कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा कोर्स एक ही बार में चाहिए तो मैंने लिंक दे रखा है, उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, फ्री कोर्स है एडवांस एसईओ कोर्स का, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी राइट अवे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।